Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. I am Prashant Jadhav. Today we are discussing the types of resources. Listen carefully and pay attention. On the basis of origin, यानी ओरिजिन के बेसिस पर उसके आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या प्रकार है रिसोर्सेज के। पहला जो है बायोटिक रिसोर्सेज यानी जैविक संसाधन. These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, फिशरीज, लाइव स्टॉक एट्सेट्रा. तो ये किस पर डिपेंड करता है? बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर यानी जो जीवावरण है उस पर डिपेंड करता है. और वो जो है जीवावरण लाइफ, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एट्सेट्रा, यानी ये जो है सभी जैविक घटकों से संबंधित. जैसे कि हमारी जो सॉइल है, ज़मीन है, उसके घटक, फिशरीज यानी जो हम मछलियाँ, हाँ मछलियाँ होती है पानी में, उसके संबंधित. और हम देखेंगे अबॉयोटिक रिसोर्सेज. ऑल दीज थिंग्स विच आर composed of non-living things, long-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals. जिसमें जान नहीं होती है उसे अबॉयोटिक कहते हैं, यानी अजैविक. जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स यानी जो पत्थर, मेटल्स यानी जो धातु होते हैं उन्हें अबॉयोटिक कहते हैं. तो अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहाउसिबिलिटी. यानी एक्सहाउसिबिलिटी यानी एक उनका यानी वो कितने समय तक खुद को जीवित रख सकते हैं उस पर डिपेंड करता है ये प्रकार. तो रेन्यूएबल रिसोर्सेस, द रिसोर्सेस विच कैन बी renewed, reproduced by physical, chemical और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज अ रेन्यूएबल. तो रेन्यूएबल किसे कहते हैं? जो सभी अंगों से फिजिकली, इकोनॉमिकली और केमिकली फिर से उसका निर्माण किया जा सकता है, उसे रेन्यूएबल कहते हैं. रिप्लेसनेबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सोलर एंड वाइंड एनर्जी, वाटर, forest and wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous or flow. और ये इसका विभाजन किया जाता है और ये सातत्यपूर्ण यानी निर्माण किया जा सकता है. तो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हम यहाँ पर देखेंगे. रेन्यूएबल हमने देखे. अब नॉन रेन्यूएबल यानी जो कि एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं. These occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable, and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. तो ये exhausted यानी यूज़ करने के बाद फिर उनका यूज़ नहीं किया जा सकता और वो ख़त्म हो जाता है. और यह हमने देखा कि नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस में जो मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये उसके एग्जाम्पल है. और जैसे कि मेटल है, एक बार यूज़ करने के बाद और रिसाइकल करके यूज़ किए जा सकते हैं. मगर जो फॉसिल फ्यूल है यानी हम यूज़ करते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह, वो यूज़ करने के बाद फिर से नहीं मिलते. मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उन्हें तैयार होने में. तो अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. इंडिविजुअल ऑनरशिप रिसोर्सेस यानी हम खुद उसके मालिक होते हैं, तो उसे इंडिविजुअल ओनर रिसोर्सेज कहते हैं. दीज आर ऑल्सो ओनड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स यानी खुद हम उसके मालिक होते हैं. मैनी फार्मर्स ओन लैंड्स विच इज़ allotted to them by government against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses and other property, plantation. तो रेवेन्यू के तौर पर लोग सरकार को टैक्स देते हैं. ज़मीन खुद की ही होती है मगर टैक्स वहाँ पर देते हैं, पे करते हैं. और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कि लैंडलेस यानी उनके पास ज़मीन नहीं होती. अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, और सिटी में जो लोग होते हैं शहरों में उनके खुद के प्लॉट्स होते हैं. हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन.
पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, और जो जानवरों के लिए चराऊ ज़मीन होती है उसका भी जिक्र यहाँ पर किया है। वेल्स, वाटर इन वेल्स, और जो कुआं होता है उसका पानी, इट्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। और ये सभी जो है वो खुद उसके ओनर हम होते हैं, खुद के ओनरशिप में इनका जिक्र किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड, और ऐसे चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए जो कि आपके घर में हो। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, देयर आर रिसोर्सेज, कम्युनिटी यानी बहुत से लोगों के इकट्ठा होने के बाद जो संस्था बनती है उसे कम्युनिटी कहते हैं। तो वो रिसोर्सेज क्या है? कम्युनिटी ओन यानी सभी कम्युनिटी के अंडर जो रिसोर्स होते हैं उसे कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहते हैं। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, विलेजेस, कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, विलेज। तो इन सभी का इसमें समावेश किया जाता है। किस बातों का? इसके मेंबर सभी लोग होते हैं विलेज के, और ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, ऐसे बहुत सी चीज़ों का यहाँ पर क्या होता है? समावेश होता है। तो पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर द फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, और ये सभी चीज़ों का इसमें जिक्र किया जाता है। यानी जो बहुत से लोगों ने एक साथ मिलकर रिसोर्स पर अपना अधिकार किया हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो बेसिस ऑफ ओन्ड, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहते हैं। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।